प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको विनियोग गुणक भाग 9 के बारे में जानकारी दूंगी, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आज एक सवाल ले लेते हैं। सवाल इस तरह से है, निम्न आंकड़ों व संबंधों की सहायता से आय ज्ञात कीजिए। उपभोग फलन C बराबर 40 प्लस 0.80 y। तो ये उपभोग फलन दिया हुआ है सवाल में, जिसमें C का मतलब है कंजम्पशन अर्थात उपभोग, y का मतलब है राष्ट्रीय आय। I बराबर अर्थात इन्वेस्टमेंट 60 रुपये दिया हुआ है। G 10 रुपये है अर्थात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय, जो हमें 10 रुपये दे रखा है। तो C, I और G तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं और हमें आय ज्ञात करनी है। तो समीकरण हमारा है y = C प्लस I प्लस G, जिसमें y है राष्ट्रीय आय, C है कंजम्पशन अर्थात उपभोग, I है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग और G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अर्थात सरकारी व्यय। तो सवाल में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, जो मान हमें दिए हुए हैं, उन मूल्यों को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो y = C का मान दिया हुआ है 40 प्लस 0.80 y। तो C के बजाय हमने ये लिखा है। इसके बाद I दिया हुआ है 60 प्लस G दिया हुआ है 10। तो ये वैल्यूज हमने समीकरण में रखी हैं। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 110 प्लस 0.80 y। 0.80 y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, y माइनस 0.80 y = 110। y कॉमन आता है तो कोष्टक में रहेगा 1 माइनस 0.8, तो ये बचेगा 0.2 y = 110। दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 20/100 अर्थात 1/5 y = 110। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 × 5, तो y का मान आएगा 550 रुपये। तो इस तरह से हमने आय ज्ञात की है और इसके लिए हमने सवाल में जो C, I और G का मान दे रखा है उसको रखा है और इसको हल करके हमने राष्ट्रीय आय ज्ञात की है। अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। यदि सरकारी व्यय में 10 रुपये की और वृद्धि कर दी जाती है तो आय कितनी हो जाएगी? तो समीकरण है y = C प्लस I प्लस G डैश, जहाँ G डैश क्या है? G प्लस डेल्टा G। तो G बराबर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अर्थात सरकारी व्यय, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन और डेल्टा G का मतलब है सरकारी व्यय में परिवर्तन। तो G प्लस डेल्टा G बराबर है G डैश के। तो ये वैल्यूज हम रखेंगे। y बराबर C का मान सवाल में दे रखा है 40 प्लस 0.80 y प्लस I का मान 60
दिया हुआ है और जी डैश बराबर है जी प्लस डेल्टा जी के। तो जी दिया हुआ है 10 और डेल्टा जी अर्थात सरकारी व्यय में वृद्धि है 10 रुपये के बराबर। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी हैं। इसको हल करेंगे तो y बराबर 40 और 60 100 और 10 110 और 10 120 प्लस 0.80 y। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। 0.80 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो y माइनस 0.80 y और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.20 y इजिकल टू 120। 0.20 को हल करने पर 20/100 अर्थात 1/5 y इजिकल टू 120। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू 5 तो y बराबर 600 रुपये आ जाएगा। तो सरकारी व्यय में 10 रुपये की और वृद्धि करने पर आय होगी 600 रुपये। तो यहाँ गुणक है डेल्टा y अपॉन डेल्टा g। तो आय में वृद्धि है 50 रुपये की, क्योंकि आप देखिए पहले थी ये 550 और अब हो गई है 600। तो आय में परिवर्तन हुआ है 50 रुपये का। और डेल्टा जी अर्थात सरकारी व्यय में वृद्धि है 10, तो 50/10 अर्थात 5। या एक तरीका और है गुणक ज्ञात करने का, 1/1 माइनस बी। यहाँ b का मान है 0.8, तो 1/1 माइनस 0.8 इजिकल टू 1/0.2 अर्थात 10/2 अर्थात 5। तो यहाँ गुणक आ जाता है हमारे पास में 5। तो ये हमने सेकंड पार्ट निकाला है। अब इसका थर्ड पार्ट है c बराबर 40 प्लस 0.80 y। ये है उपभोग फलन, जिसमें c है कंजम्पशन, y है राष्ट्रीय आय। i बराबर 60 रुपये अर्थात जो इन्वेस्टमेंट या विनियोग है ये 60 रुपये दिया हुआ है। g अर्थात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सरकारी व्यय 10 रुपये। t अर्थात टैक्स ये 10 रुपये दे रखा है, अर्थात कर की राशि है 10 रुपये। तो आय ज्ञात कीजिए। तो यह है हमारा सवाल। तो आप जानते ही हैं कि कर लगाने से खर्च योग्य आय घट जाती है, अर्थात YD इजिकल टू y माइनस टी के। तो YD है डिस्पोजेबल इनकम या खर्च योग्य आय, y है राष्ट्रीय आय, t है टैक्स अर्थात कर। तो जब कर लगाया जाएगा तो जो खर्च योग्य आय है वह घट जाती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय में से कर घटाएंगे तो जो बचेगी वो आ जाएगी हमारी खर्च योग्य आय। तो समीकरण है y इजिकल टू c प्लस आई प्लस जी। तो y है राष्ट्रीय आय, c है कंजम्पशन अर्थात उपभोग, i है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग, g है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अर्थात सरकारी व्यय। और आप जानती हैं कि c बराबर a प्लस बी YD के होता है। तो आगे चलते हैं। ये जो समीकरण है इसमें वैल्यूज रखेंगे तो y इजिकल टू c के बजाय आ जाएगा 40 प्लस 0.80 और जो खर्च योग्य आय है YD ये हो जाएगी हमारी y माइनस 10 प्लस i का मान है 60 और g का मान है 10। तो y इजिकल टू 40 और 60, 100 और 10 ये हो गया 110 प्लस
0.80 y और कोष्ठक खोल रहे हैं तो 0.80 को -10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -8। तो y इजिकल टू 110 में से 8 गए 102 प्लस 0.80 y, 0.80 y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस 0.8 अर्थात 0.2 y इजिकल टू 102। 0.20 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 अर्थात 1/5 और 1/5 y इजिकल टू 102 के हैं तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये आएगा y इजिकल टू 102 इंटू 5 अर्थात 510 रुपये। तो स्पष्ट है कि कर लगाने से आय घटी है। तो बचत व कर आय को घटाते हैं, निजी विनियोग व सरकारी व्यय इसे बढ़ाते हैं। आय की वृद्धि या कमी गुणक के अनुपात में होती है। तो ये था सवाल। धन्यवाद।